रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। गाइस, सब लोगों को मैंने काम दिया था एक, कि आप सब लोगों को एक वेबसाइट क्रिएट करनी, और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आप सब लोगों को एक डोमेन सोच कर आना है ना। आलोक, आप इस साइड आ जाएंगे क्या? मैं उन दोनों को देख पाऊंगा और उन सब लोगों को, ठीक है जी। जी सर, जो मैंने भी सोच रहा था वो ऑलरेडी टेकन है। हाँ, ये इशू आएगा भाई। जो आप सोच रहे थे एक बार जरा देख के लिखना यहाँ पर। आपका भी नहीं आ रहा जो जो आप। हाँ, अच्छा, अभी एक एक करके सबका देख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक एक करके सबका देखते हैं। किस किस को शिवम को तो नहीं मिला है। स्पोर्ट्स फ्रीक ये अवेलेबल नहीं था, है ना। संदीप एंड सुकृति, आप लोगों ने देखा कोई डोमेन सर्च करा? सर मैंने अपने फाइल के नेम से ही सोचा था। ठीक है, अवेलेबल है वो? अ, सर वो मैंने सिर्फ ट्राई ही करा, मुझे पता नहीं है चेक अच्छा, नहीं किया मैंने। चेक कर लेते। जो भी सोचा था आपने एक बार मेरे को टाइप करना मैसेज में। संदीप, आपका क्या स्टेटस है? ऑलरेडी टेकन था। लिख के भेजना, ठीक है। अमन, क्या डोमेन सोचा आपने? सॉरी, अच्छा, आप उसी पे काम करेंगे, ठीक है। हाँ जी, बताएं। एक सेकंड रुक जाइए, मैं ओपन कर रहा हूँ GoDaddy। एक बार सर्च कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, स्पेलिंग बताइए। POTICWAY। ओके, एक सेकंड। ये है क्या? WWAY, पोएटिक वे, ठीक है। पोएटिक वे .com था ना? ऑलराइट, ठीक है। पोएटिक वे, माधव ने ये वाला डोमेन सोचा है। ये 1 रुपए का दिखा रहा है। गाइस, ये याद रखना, वो 1 रुपए का दिखा तो रहा है, लेकिन वो 1 रुपए का देंगे नहीं, ठीक है। एंड में जब आप फाइनल प्राइस पर पहुंचोगे ना, तो प्राइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऑलराइट, तो अभी अपन देख लेंगे क्या क्या चीजें, कैसे का क्या होता है, वो सब प्राइस वगैरह मैं आपको बताऊंगा। आपने दिपांशु क्या सोचा है? सुर सम्मेलन, ऑलराइट, .com अवेलेबल है, ठीक है। क्या सोच, प्राकृतिक केंद्र .com, अरे वाह, ये अवेलेबल है। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को डोमेन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। आलोक, आपने? सॉरी, रॉयल स्टे .co.in, ये तो बड़ा सस्ता होगा। हाँ, सस्ता ही हो गया, ठीक है। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको। पोएटिक वर्स, स्पेलिंग बताना। यही है, ये भी तो अवेलेबल है, poeticverse.com। ओके, देखो, आज अपन मैं आपको डोमेन परचेज करने के ना 2 4 5 कुछ अभी मैं आपको रूल्स बताऊंगा, जो अपन डोमेन परचेज करते टाइम याद रखते हैं, ठीक है। मेरी वॉइस तीनों लोग एक बार प्लीज कंफर्म करना क्लियर है, जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं जा रहा हूँ GoDaddy पे। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। जैसे कि अभी अभी जो मैंने डोमेन सर्च करा है, डोमेन का नाम है poeticverse.com। एक बार मैं इसको मेक इट योर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मेक इट योर्स पे क्लिक करा, और अब ये पहुंच जाएगा। ऐड टू कार्ट कर दिया मैंने, कार्ट पे आ गया ये यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 दिखा रहा है। देखो, ये जो 1 रुपए का जो आ रहा है ना, इस 1 रुपए के पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आप लोगों को एक बार वो बता देता हूँ। 1 रुपए के पीछे ये लॉजिक है। GoDaddy क्या बोल रहा है आपसे, कि अगर आप 3 साल का एक साथ खरीदोगे ना, 3 साल का अगर अपन एक साथ खरीदेंगे, उस केस में आपको पहले साल में तो 1 रुपए का दे देगा ये, लेकिन
बाकी के सालों में फिर आपको ये 1000 2000 इस तरीके से सेल करेगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पोएटिक वर्स, अभी मैंने जैसे इसको ऐड टू कार्ट करा है, इधर जाता हूँ और यहाँ पर मेरे को 3 साल का ये जो डोमेन है ना, 3 साल का, 3 साल के लिए मुझे ये डोमेन पड़ रहा है 2599 रुपीज का। 3 साल की प्राइस है ये। आमतौर पे हम 3 साल के लिए डोमेन नहीं लेते हैं, अगर अपन लेते हैं तो यूजुअली अपन एक साल के लिए अपन पहले लेंगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं इसको चेंज करूंगा 1 साल के लिए। 1 साल का poeticverse.com, ये कितना प्राइस दिखा रहा है, 2599, ये तो कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है यार। एक सेकंड एक सेकंड, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे अब नहीं, ये वैसे हो रहा है तो। तीन साल, 1 साल, अरे नहीं वो ऐसा होता नहीं है ऐसे। देखा कुछ बग टाइप का ही होगा, कंटिन्यू टू कार्ड करके देख लेते हैं। क्रिएट अकाउंट बनाने की बोल रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा एक डोमेन दिखाता हूँ। देखो ये डोमेन कायदे से, अगर अपन 1 साल के लिए .com कोई नॉर्मल सा डोमेन लेते हैं ना, मैं यहाँ पर दूसरा एक डोमेन आपको दिखाता हूँ सर्च करके। आपने क्या बताया था, फिर से बताना जरा, जल्दी बताओ क्या था, लिव इन वो करके, LIVINYOURLIFE.com .in। सर्च डोमेन पे जाता हूँ, ये आपका 1 साल का एक ये दिखा रहा है, फिर से वही 1 रुपए का। मैं पहले कार्ट में जो ऑलरेडी एडेड है इसको क्लियर करता हूँ। GoDaddy की वेबसाइट में दिक्कत है आज, सेम वही प्राइस दिखा रहा है, ये इनकी वेबसाइट का इशू है। लिव इन योर लाइफ, एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐड करता हूँ। हाँ 5000 579 का है, रिक्वेस्ट में देखते हैं। ये 1399 की पड़ रही है 3 साल की। अरे मेरे में कैशे वैसे का चक्कर है क्या, इनको ओपन करते हैं, godaddy.com। हाँ जी, LIVINYOURLIFE.in, इसमें देखते हैं। कैशे कुकीज क्लियर करूंगा मैं बाद में। मेक इट योर्स पे जाता हूँ, ऐड टू कार्ट किया, तो ही जाते हैं 1399 1 साल के लिए। हाँ अब ठीक दिखा रहा है, इनकॉग्निटो मोड में अब सही दिखा रहा है। वो कैश कुकीज कभी बार कुछ सेव हो जाता है जिसके चक्कर में वो रिफ्रेश नहीं हो पा रहा था। देखो 1 साल के लिए livinyourlife.in मुझे पड़ रहा है 579 रुपीज का। ठीक है, ये तो दिखा रहा है यहाँ पर 1 रुपए का। वो कब दिखा रहा है, जब मैं 3 साल के लिए एक साथ लेता हूं। तो अगर मैं इस डोमेन को 3 साल के लिए एक साथ लेता हूं ना, अब ये मुझे कुछ 1500 रुपए कुछ दिखा रहा था ना शायद, 1399, 1400 रुपए कुछ का ये डोमेन मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये 3 साल के लिए इतने का पड़ रहा है, 1 साल के लिए मेरे को ये 599 रुपीज का कुछ पड़ रहा था। गाइस एक चीज याद रखेंगे सब लोग, जैसे ही मेरा डोमेन एक्सपायर होता है, मान के चलिए कि मैंने इसको 1 साल के लिए अपना डोमेन परचेज किया है, 1 साल के लिए, 1 साल के बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा होता है ना, आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है। ठीक है, हम लोगों को अपनी वेबसाइट को तुरंत रिन्यू करना होता है। आपके पास 15-20 दिन पहले से ही रिमाइंडर आने लग जाएगा। आज मान के चलो आपका डोमेन आज एक्सपायर हुआ है, अगर कल किसी ने उसको परचेज कर लिया तो आपकी वेबसाइट अब गई, वो डोमेन गया, अब आपको दूसरे डोमेन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है इशू। अभी मैं ब्रोकर सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, वापस से इसी में इनकॉग्निटो मोड में चलते हैं। देखो ये आलोक ने वेबसाइट सर्च करी है livinyourlife.in करके। ठीक है, और 1 साल के लिए ये मुझे पड़ रहा था 599 रुपीज का।
मैं आपको एक दूसरा डोमेन दिखाता हूं अभी, इसको क्लोज करते हैं। और दूसरा डोमेन है हमारा, देखो एक डोमेन सोचने दो मेरे को, जो एक मिनट, देखो बता मैं ये रहा हूं कि डोमेन जो होता है ना, कैची वर्ड का मतलब समझते हो? कैची, CATCHY, कैची का मतलब पता है किसी को? बता चुका हूं मैं वैसे पुराने बैच में, किसी को क्या होता है कैची का मतलब? एनीबडी नोज? हाँ जी, हाँ, ऐसा कोई वर्ड जो बोलने में इजी होता है और एकदम से हमारे दिमाग में बैठ जाता है, उसको बोला जाता है कैची, कैची वर्ड। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जोमैटो। जोमैटो का मीनिंग हमको नहीं पता है, लेकिन वो वर्ड ऐसा है कि इट इज वेरी कैची। ठीक है, सेम गोज विद स्विगी, फ्लिपकार्ट, है ना? ये कौन से वर्ड्स हैं? इनको कैची डोमेन्स बोला जाता है, कि एक बार मैंने आपको बता दिया और ये एकदम आपके दिमाग में याद हो गया आपको इनका नाम। मैं आपको एक ऐसी एक कैची डोमेन का प्राइस दिखाता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि डोमेन कितने कितने रुपए के मिलते हैं। ठीक है, देखना। एक बार मेरा एक क्लाइंट था, वो ई कॉमर्स अपनी एक वेबसाइट बनाने का सोच रहा था, और उसने अपनी वेबसाइट का नाम सोचा था, ब्रांड का नाम सोचा था इंडियन फैशन। ओके, इंडियन फैशन। मैं एक बार आपको इसकी प्राइस दिखाता हूं, इंडियन फैशन कितने रुपए का पड़ रहा है। indianfashion.com। एक बार इस डोमेन की प्राइस देखेंगे आप लोग, ये सिर्फ एक साल के लिए है। 83,33,333, ये एक साल की इस डोमेन की प्राइस है। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि ये डोमेन बिकते नहीं है, ये वाले डोमेन भी बिकते हैं, परचेज करती हैं इसको कंपनीज। अभी बताऊंगा इसके पीछे की सारी मतलब चीजें। अच्छा, 2 लाख आता है इसमें। देखो हो क्या रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे। हाँ जी, ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन बहुत ही ज्यादा इजी है याद करने के लिए। ठीक है, इस डोमेन को अगर मैं सर्च करता हूं ना, यानी कि अगर मैं किसी को बताता हूं यार मेरे डोमेन का नाम है इंडियन फैशन, तो वो भूलेगा नहीं मेरे डोमेन को। और उसके बाद यहां पर डॉट कॉम और लग रहा है। ठीक है, डॉट कॉम होता है आपका एक्सटेंशन। डोमेन के बाद ये जो आ रहा है ना डॉट कॉम है, आप नीचे देखोगे यहाँ पर इंडियन फैशन .co.in, ये तो हमारा सिर्फ 49 रुपीज का दिखा रहा है। हालांकि इसको भी अगर अपन परचेज करेंगे तो ये भी 500-600 रुपए का हो जाएगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके की प्राइस दिखा रहा है। इंडियन फैशंस एस लगा दिया उसने, ये 1 रुपए का दिखा रहा है। तो आउट ऑफ 83 लाख, यानी कि अगर टैक्स वैक्स लगा के देखो तो 84 लाख रुपए का डोमेन हो जाएगा एक साल के लिए। ये इतना महंगा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बहुत कैची कीवर्ड है, इंडियन फैशन। अभी अगर मैं ना इसके आगे कोई दूसरा वर्ड लगा देता हूं, लेट्स से बेस्ट इंडियन फैशन .com, अब ये भी सस्ता हो गया। ठीक है, जस्ट इसके आगे बेस्ट वर्ड मैंने लगा दिया और ये डोमेन अब सस्ता हो गया। तो देखो होता क्या है, आप लोगों की शीट पर चलते हैं। किसी को डाउट है आप लोगों में से जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है? कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, लेट मी नो। ओके, देखिए डोमेन का क्या होता है, द मोर कैची द डोमेन, मोर इट इज एक्सपेंसिव। जितना आपका डोमेन कैची होगा, जितना याद करने में आसान होगा, उतना वो महंगा हो जाएगा। दूसरा क्या होता है गाइस, आपका डोमेन जितना छोटा होगा ना, जितना छोटा आपका डोमेन होगा उतना महंगा होता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन सब लोग ट्राई करेंगे, गूगल गोडैडी पे जाकर अलग अलग कॉम्बिनेशन सब लोग ट्राई करेंगे। छोटा डोमेन महंगा पड़ता है,
अगर कोई छोटा डोमेन है और ऊपर से अगर वो बहुत सिंपल भी है याद रखने में, तो वो बहुत महंगा हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे इंडियन फैशन छोटा है देखा जाए तो, है ना, और याद रखने में भी बहुत आसान है। जैसे ही मैंने इसके आगे बेस्ट लगा दिया, वो सस्ता हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं, शॉर्ट डोमेन्स आर एक्सपेंसिव। छोटे डोमेन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं लंबे डोमेन से। अब डॉट कॉम जो होते हैं ना, डॉट कॉम, ये हमारे एक्सपेंसिव होते हैं। हम सब ने ये डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ऑनलाइन का हम लोगों ने सबने नाम सुना होगा। किसी को पता है डॉट कॉम महंगा क्यों होता है? एनीबडी नोज, एनी आइडिया? वर्ल्ड वाइड ओपन होता है, यानी कि अगर मैं डॉट इन लेता हूं तो वो वर्ल्ड वाइड ओपन नहीं होगा। हाँ, ज्यादातर यूज होता है, बट फिर फर्क, बेसिक फर्क क्या है? डॉट ऑनलाइन और डॉट कॉम में क्या फर्क है, सोचो। एक करके, हाँ जी, आप बताओ। डॉट कॉम ईजी है और डॉट ऑनलाइन ज्यादातर नहीं डालते। कंट्री कोड कह सकते हैं, लेकिन मैं फंक्शनिंग में फर्क पूछ रहा हूँ, फंक्शनिंग में क्या फर्क हो सकता है? नहीं, आप गाइस जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉट कॉम, अगर मैं इस वाले डोमेन को डॉट कॉम अगर देख रहा हूं ना, ये हटा देता हूं, चलो इंडियन फैशन लेते हैं। इंडियन फैशन डॉट कॉम दिखा रहा है यहाँ पर 83 समथिंग समथिंग लाख रुपए का। लेकिन अगर मैं इंडियन फैशन डॉट को डॉट इन देख रहा हूं, तो ये तो बहुत सस्ता है यार। सिर्फ डॉट कॉम की वजह से ऐसा क्या हुआ? ऐसा है क्या कि जो डॉट इन है वो सिर्फ इंडिया में ही ओपन होगा और कहीं और नहीं होगा? या फिर इसके अलावा कोई और रीजन आप पांचों लोगों में से कोई बताएगा? ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा गलत ही ट्राई कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर सब लोग ऑफलाइन भी ट्राई कर रहे हैं। संदीप, शिवम, सुकृति, कनक, आशुतोष, कोई ट्राई देना चाहेगा? पीपल आर यूज टू दीज डॉट कॉम। एक्चुअली में हाँ, मैं आप लोगों को ना बता देता हूँ कि डॉट कॉम का। सर तो हाँ हाँ जी कनक बोलिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए कनक। सर मे सर शायद मतलब हम लोग जब गूगल पे सर्च आपकी आवाज। करते हैं डॉट कॉम ऐसे लगा के, तो वो सबसे पहले आता है, मे बी इसकी वजह से होता होगा, इसका ठीक है, प्राइस हाइक। चलो मैं बताता हूँ, सब लोगों ने एफर्ट डाला। हेलो हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। सर, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है, आप म्यूट कर लेना। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है आप सब लोगों को? मेरे यहाँ पे इंटरनेट इशू क्यों दिखा रहा है? एक बार कंफर्म करना चारों लोग, मेरी वॉइस क्लियर है? थैंक यू। देखो, जिस टाइम पर इंटरनेट स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम पे डॉट कॉम था एग्जिस्टेंस में। हुआ क्या था, कॉम का मतलब होता है, डॉट कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल। कॉम का मतलब, अभी जैसे हम लोग वेबसाइट्स को एंटरटेनमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है, हमारे लिए वो एक एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। कोई पैसे कमाने के लिए यूज कर रहा है, कोई टाइम पास के लिए यूज कर रहा है ना। एक जमाना था, मान के चलिए आज से 30-40 साल पहले, उस टाइम पे वेबसाइट्स का यूज ना कॉमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादा होता था। तब वहां पर जो इनिशिएशन हुआ डॉट कॉमर्शियल का, वो शॉर्ट करके डॉट कॉम कर दिया गया, एक एक्सटेंशन बना दिया गया। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जो आप इधर देख रहे हैं ना, इतना इंडियन फैशन डॉट कॉम, तो स्टार्टिंग में डॉट कॉम से शुरुआत हुई थी, ठीक है, इन द बिगिनिंग। वो होते 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 लोगों का डॉट कॉम पर इतना भरोसा हो चुका है कि अगर मैं बताता हूं कि यार मेरी वेबसाइट है एबीसी, तो लोग अपने आप एबीसी डॉट कॉम ही डालते हैं। एक, हाँ, एक है जी, हैबिट, मान लो वो एक ब्रांड बिल्डअप हो गई है। यू ऑल आर राइट। तो डॉट कॉम ना इनिशियली जब कॉमर्शियल पर्पज से जब यूज होती थी, तब से वो डॉट कॉम अपना कल्चर चला आ रहा है डॉट कॉम का। धीरे धीरे मैंने आप लोगों को बताया कि एक बार अगर जो डोमेन परचेज हो चुका है, वो दोबारा परचेज नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैं भी बताऊंगा, वो चीज भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो अब मैंने abc.com ले लिया। अब किसी का और भी, भाई किसी का नाम एबीसी है, तो उसको डॉट कॉम की जगह कोई दूसरा एक्सटेंशन बना दिया, डॉट इन बना दिया, डॉट ऑनलाइन, डॉट XYZ भी होता है, दिखाऊंगा मैं भी, वो भी देखेंगे। आप देखा होगा, माधव ने काफी प्रैक्टिस करी है,
नाइस। ओके, तो ना डॉट एक्स वाई जेड भी होता है, आपका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एक्स वाई जेड भी अवेलेबल होता है। तो फर्क कोई नहीं है, अगर मेरी वेबसाइट है डॉट ऑनलाइन, बिल्कुल वैसे ही खुलेगी जैसे कि एक डॉट कॉम खुलती है। ये जो अभी देख रहे थे ना अपन, इंडियन फैशन डॉट कॉम, कोई इसको लेता है 83 लाख रुपए की, और मैं एक डोमेन ले रहा हूं 500 रुपए का। ओपनिंग में, उसकी फंक्शनिंग में, उसकी रैंकिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में इतना सा भी फर्क नहीं आएगा। सच बता रहा हूं, जरा सा भी फर्क नहीं आता। तो 1 करोड़ की वेबसाइट और 1 रुपए की वेबसाइट सेम काम करती हैं। ऑलराइट, एक्सटेंशन से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज है जो अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे, लोकल एसईओ। उसमें कंट्री कोड, हर कंट्री का ना एक अलग कोड होता है, जैसे कि इंडिया का डॉट इन है, यूएसए का आप देखोगे डॉट यूएस है, कनाडा का डॉट सी ए, कनाडा का, सॉरी, कनाडा का डॉट सी ए, चाइना का डॉट सी एन है। लोकल एसईओ जब अपन करते हैं ना, जिसके बारे में वी विल टॉक अबाउट लेटर, तो उसमें बेनिफिट मिलता है। ऑलराइट, डॉट इन लोकल डोमेन का आपका। ऑलराइट, तो ये जो एक्सटेंशन होते हैं ना, मेजर मेजर अगर मैं बात करूं, तो वो वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग पे एक्सटेंशन का इतना फर्क नहीं पड़ता है। आप चीप डोमेन ले सकते हैं। अगर मुझे इंडियन फैशन पे काम करना है, डॉट कॉम कोई भाई लॉजिक नहीं है ना, इतना तो भाई पूरे मोहल्ला मिला के भी डोमेन नहीं ले पाएगा। इतना महंगा डोमेन, इतना एक्सपेंसिव डोमेन है कि नहीं? कौन लेगा भाई 1 करोड़ रुपए का डोमेन? अभी टैक्स और लगेंगे, जीएसटी तो लगाई नहीं अभी इसमें। हाँ जी, हाँ, ये है, ऐसे ही होता है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके ध्यान से सुनना। लोग ना डोमेन से कमा भी बहुत लेते हैं। बताता हूँ कैसे। एक एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं। ये फेसबुक इंडिया में पॉपुलर हुआ था करीब 2008-9 में, मुझे याद है मैंने 8 या 9 या 10 में ऐसे अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाया था। ठीक है, उसी टाइम पे इंडिया में सब जगह ये तभी पॉपुलर हुआ था फेसबुक। एक बंदे ने, इंडिया का ही बंदा था वो, ध्यान से सुनना, इंडिया का ही था वो। उसने क्या करा, उसने देखा कि फेसबुक जो कीवर्ड है इंटरनेट पर, फेसबुक कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है। उसने एक चीज और देखी कि फेसबुक के साथ साथ fb.com भी बहुत, एफ बी, एफ और बी बहुत सर्च हो रहा है। उस आदमी ने क्या करा, fb.com परचेज कर लिया। ठीक है, उसने परचेज कर लिया, तो अब क्या हुआ, और कुछ भी उसने कोई रैंडम वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर दी होगी उस पर। बाद में फेसबुक वालों को पता चला कि भाई एफ बी बहुत सर्च हो रहा है, और fb.com पे किसी ने एक डोमेन परचेज करके बैठा हुआ है। उन लोगों ने जो डोमेन fb.com, उस आदमी ने लिया होगा कुछ भी, मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं पता, 1000, 2000, 10,000 कितने का भी लिया होगा, लाखों रुपए में वो वाला डोमेन उससे वापस परचेज किया। ऑलराइट, ऐसा होता है। लोग, अगर आपको लगता है ना, लोग डोमेन में इन्वेस्ट करते हैं। डोमेन एक तरीके का एसेट होता है गाइस। एसेट का मतलब समझते हैं? एसेट, जैसे कि शेयर एक तरीके का एसेट है, गोल्ड एक तरीके का एसेट है, डोमेन भी एसेट है। मैंने कोई, मान के चलिए अभी कोई एक टाइम था, था, मैं नोनी था मेरा, उसने कोई क्रिप्टो करेंसी थी, वो बहुत ज्यादा वायरल नहीं हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, उसने उसका डॉट कॉम परचेज कर लिया था। बाद में उस क्रिप्टो करेंसी वाले ने उसका डोमेन, वो वाला डोमेन उससे परचेज किया था। ठीक है, अब आप लोगों में से कोई एक बताना मेरे को नाम जो ऑलरेडी टेकन आ रहा था। अब मैं समझा देता हूँ ब्रोकर वाला क्या इशू है। कोई बताएगा आप में से? स्पेलिंग बताना। ACUPOUCH, आगे। देखो, AccuTouch.com एक डोमेन है, दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी टेकन है। सबसे पहले तो मैं जाकर चेक करता हूं कि क्या इस पर कोई वेबसाइट बनी हुई है। अच्छा, सॉरी, एक सेकंड। इसको क्या होगा? देखो, AccuTouch.com पे कुछ भी होस्टेड नहीं है, यानी कि किसी ने इसको परचेज करके रख रखा है, इसीलिए ना ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है।
अब कह क्या रहा है वो, अब आप लोगों को थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ब्रोकर फीस दिखा रहा है, और ध्यान रखना ये जो जिसकी फोटो लगी है ना, ये ब्रोकर नहीं है, उन्होंने ऐसी एक डमी फोटो लगा रखी है। आपको ऐसा ना लगे कि ये बंदा है जो आपकी डील करा के देगा, ये एक ऐसी रैंडम फोटो लगा रखी है। इन्होंने ब्रोकरेज फीस अपनी मांगी है 9,959 की। ये किसकी ब्रोकरेज फीस है? नहीं, ये, हाँ, यस, ये जो है ना ब्रोकरेज फीस, ये गोडैडी की ब्रोकरेज फीस है। ठीक है, यानी कि गोडैडी, अगर मुझे ये वाला डोमेन पसंद आ रहा है और मैं इसको कर देता हूं ऐड टू कार्ट, ठीक है, ये क्या करेगा, जिसने भी ये वाला डोमेन जो है वो परचेज कर रखा था, जिसने भी ये वाला डोमेन जो परचेज कर रखा था ना, अब गोडैडी उसको ईमेल करेगा कि आपका जो डोमेन है ये कोई परचेज करना चाहता है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं सेल करने के लिए? ओके, तो अगर उस बंदे का इंटरेस्ट होगा बेचने में, तो वो सेल कर देगा। उसने मान के लो, चलो उसने लिया होगा 3,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, वो बोलेगा कि मुझे तो इसके 1 लाख रुपए चाहिए, तो मतलब गोडैडी नेगोशिएट कराएगा। आप बोलोगे नहीं यार 1 लाख बहुत ज्यादा है, जो भी एक फाइनल प्राइस पे आप पहुंचते हो 10,000 20,000 जितना ये पहुंचते हो, तो आप उस केस में ये वाले से परचेज कर सकते हो। उसमें 9,000 इसके अलग है, 10,000 रुपए अराउंड वो गोडैडी के अलग है, और फिर जो प्राइस होगा वो जो भी दूसरा बंदा कोट कर रहा है वो उसका प्राइस होगा। ठीक है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। और हाँ, लोगों को लगता है, अगर आपको लगे ना यार कि कोई कीवर्ड है जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है और आगे जाकर भाई ये रॉकेट हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में आप भी कोई डोमेन को परचेज करके रख सकते हैं, गोडैडी से या किसी से भी रखे रहो। अगर उसकी डिमांड आती है, ब्रोकरेज फीस आती है, मांगता है कोई आपसे, ब्रोकरेज का आता है ब्रोकर का, तो अच्छा अर्न कर सकते हैं, लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑल सॉर्टेड? आप यार उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा। वे 2 लाख रुपए का थोड़ी खरीदेंगे, इनफैक्ट खरीदना तो अभी है ही नहीं किसी को। ठीक है ना, अभी खरीदना किसी को नहीं, अपन फ्री वाले पे काम करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको फ्री वाला भी होता है। तो ये हो गया अपना डोमेन। अब एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर अपन किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना, और क्लाइंट से हम लोग क्या, क्लाइंट बोलता है आपको कि भाई मेरी वेबसाइट क्रिएट कर दो, ठीक है, तो आप बोलते हो ठीक है वेबसाइट क्रिएट कर देंगे, डोमेन होस्टिंग का पैसा लगेगा और उसके बाद जो मेरी फीस है वो अलग होगी, है ना। मान के चलो आपका जो डोमेन, आपकी वेबसाइट बनाने का जो भी खर्चा है, कि एक वेबसाइट आप बना रहे हो, वो बोल रहा है कि मेरे को इसमें करीब 5 पेजेस चाहिए, आप बोलते हो ठीक है यार 15-20 हज़ार जितने भी रुपए है बना के, जो भी है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, कि भाई ये मेरा फीस होगी, 15,000 रुपए मैं लूंगा। उसके बाद आप उसको दिखाओगे कि भाई आपका डोमेन होस्टिंग का प्राइस ये है, ये अलग है मेरी फीस से। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि आप उसी में ही जो अपनी मेहनत है उसी में आपने डोमेन होस्टिंग भी चूज कर लिया, आपका जो फीस है वो अलग होगी, डोमेन होस्टिंग का प्राइस अलग होगा। तो क्लाइंट को हम क्या करते हैं, जब भी अगर कोई क्लाइंट स्टार्टिंग में आता है आपके पास, तो आप 3-4 कंपनी से, कम से कम 3 या 4 कंपनी से अलग अलग, हम जैसे गोडैडी है, मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, बिग रॉक है, होस्टिंगर, होस्टगेटर, बहुत सारी है। ओके, अलग अलग कंपनीज हैं, तो अपन क्या करते हैं, 3-4 वेबसाइट के प्राइस, फाइनल प्राइस की वेबसाइट बनने के फाइनल प्राइस इतना आ रहा है, हम उसको लिख के भेजते हैं, कोटेशन बना के भेजते हैं कि गोडैडी इतने का दे रहा है, होस्टिंगर इतने का दे रहा है, बिगरॉक इतने का दे रहा है। अब उसके ऊपर है कि भाई आप ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, वो आपसे पूछेगा कि क्या फर्क है, आप जो भी फर्क है अपन बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, तो ऐसे हम कम से कम 3 कंपनी उसका तो क्लाइंट को भेजेंगे भेजेंगे फाइनल। तो एक बार वही चीज मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, क्या है डोमेन होस्टिंग परचेज करने का एक्चुअली में क्या सीन है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कोई भी डोमेन ले लेता हूं फिलहाल के लिए। क्या बताया था आपने, पोएटिका था ना, क्या स्पेलिंग बताना, POETIC वर्स, VERSE.com। ठीक है, पोएटिक वर्स .com। अब ये तो यार 2 लाख रुपए का है, इसको तो इग्नोर ही कर देते हैं, पोएटिक वे, क्योंकि इसकी जो फाइनल बिलिंग होगी ना, क्लाइंट देख के बेहोश हो जाएगा, इतने महंगे की।
अब ये जैसे ये नहीं, सही में क्लाइंट बोले भाई रहने दे, मैं किसी और से बनवा लूंगा, तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, 2 लाख रुपए का तो डोमेन दे रहा है मेरे को। ठीक है, इस पे आ रहा हूँ मैं, पोएटिक वर्स। ऑलरेडी मेरी कार्ट में अगर कुछ एडेड है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे लिव इन योर लाइफ है, तो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए पोएटिक में ले ले रहा हूँ। जाता हूँ मैं इसको मेक इट योर्स पे कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसमें फिर से वही वाला इशू आएगा, 1 साल वाला। इसमें मैं दिखा नहीं पाऊंगा, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। poeticway.com, मेक इट योर्स पे करा क्लिक, डोमेन में देख लेते हैं और कुछ ऑलरेडी यहाँ पर ही एडेड है, इस वाले को भी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, कोई भी एक रख लेता हूँ मैं, या फिर चलिए इसी वाले को रख लेता हूँ, लिव इन योर वे डॉट इन, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिए हम कौन सा भी परचेज कर रहे हैं। 579 का तो मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है जी, अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या परचेज करनी है, हाँ, होस्टिंग। अभी तो डोमेन मैंने कार्ट में ऐड करा है, यहां पर जाऊंगा 3 डॉट्स में, और यहां पर आप देखोगे ये आ रहा ऑप्शन वेबसाइट एंड होस्टिंग, इधर गया। यहां पर जाने के बाद जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ना, इन सबको इग्नोर कर देना, आपको ये ढूंढना है वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग पे जाता हूं। अब एक बार सब लोग इसको ध्यान से समझेंगे कि ये क्या आ रहा है। अलग अलग टाइप की आपकी होस्टिंग आ रही है, एक 79 की आ रही है, एक 199, एक 299, एक 399, इतने इतने की आपकी होस्टिंग आ रही है। ऑलराइट, देखो अभी अब मैं कुछ कुछ मेन मेन चीजें डिस्कस करूंगा, सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, मेन मेन में बताता हूँ आपको। पहले क्या हो रहा है, स्टार्टर वाली में जो मेरी स्टार्टर होस्टिंग है ना, वो क्या कह रहा है, 79 रुपीज पर मंथ है ये, पूरी साल की मत समझ लेना, 1 रुपए की, सॉरी 1 साल की मुझे 79 रुपीज की पड़ रही है। ठीक है, क्या क्या दे रहा है वो मेरे को इसमें, एक वेबसाइट दे रहा है, एक डेटाबेस, 10 GB NVMe स्टोरेज, आज इन सब देखेंगे अपन क्या चीजें बाहर, 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी दे रहा है, फ्री वर्डप्रेस माइग्रेशन, इसी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। ऑलराइट, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस वाली वेब होस्टिंग से जो कि अल्टीमेट वेब होस्टिंग है, ये है 400 रुपए पर मंथ की, इसमें ये मुझे क्या दे रहा है, 25 वेबसाइट। आप ऐसे मान के चलो, मैं आपको कल एग्जाम्पल बता रहा था ना कि अगर मुझे क्या करना है, अगर मेरे को एक घर बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक प्लॉट लेता हूं, है ना। अब अगर मैं छोटा घर बना रहा हूं तो मैं एक छोटा प्लॉट ले लूंगा। अगर मैं मान के चलो मुझे फ्लैट बनाने, अपार्टमेंट बनाने, तो मैं क्या करता हूँ, एक बड़ी सी जमीन लेता हूँ, उस पर मैं बहुत सारे अपार्टमेंट बना देता हूँ। घर तो वो भी है, काफी सिमिलर लॉजिक है यार, देखना। हाँ जी, स्टार्टर में मैं इस पे सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ। अभी आप ऐसे मान के चलो, अभी आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, अभी आप एकदम नए हैं इस फील्ड में, है ना, तो अभी आप एक वेबसाइट से काम चलाएंगे, एक वेबसाइट, लेकिन कल को, मतलब नॉट एग्जैक्टली कल, मतलब मान के चलिए 1 या 2 साल बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, आपकी 4 5 6 अपनी वेबसाइट है, 3 4 आपके पास क्लाइंट की वेबसाइट है, तो आप हर एक के लिए अलग अलग होस्टिंग खरीदते रहोगे क्या, पागल हो जाओगे यार। मतलब मैं भी हो चुका हूँ एक बार, मेरे को मालूम है कितना मुश्किल होता है अलग अलग वेबसाइट्स को मैनेज करना। उस केस में अपन क्या करते हैं, एक बड़ी होस्टिंग ले लेते हैं, उसमें मैं 10 15 20 वेबसाइट, ये देखो कितनी दिखा रहा है, 25 वेबसाइट दिखा रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक बड़ी होस्टिंग लेता हूँ, और बड़ी होस्टिंग लेके मैं उसमें 25 वेबसाइट तक होस्ट कर सकता हूँ, मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपने अलग अलग जगह से लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा यार कि किसकी होस्टिंग कब एक्सपायर होने वाली है। आपकी वेबसाइट की होस्टिंग एक्सपायर हो गई, उसके बाद वो वेबसाइट गई, अगर आपने बैकअप वैकअप नहीं बना रखा है, आपका नुकसान हो जाएगा, सारी मेहनत, बहुत मेहनत लगती है वेबसाइट का एसईओ करके टॉप पे लेके आने में, अगर वो खराब होगी तो दिक्कत की बात है। तो जब अपन लोगों का काम बढ़ जाता है ना, तब अपन लोग ऐसे, अब जैसे देखो ये स्टार्टर में एक दे रहा है, इकोनॉमी में भी एक ही दे रहा है, डीलक्स में ये 10 दे रहा है, अल्टीमेट में ये 25 दे रहा है। ठीक है, बड़ी कंपनी हो, अब ध्यान से सुनना सब लोग, बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, स्टार्टिंग में वो स्टार्टर से ही काम करती है। यार मान के चलो मैं आज एक अपनी कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है एबीसी टेक्नोलॉजीज। ठीक है,
मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सारी चीजें मेरे पास बहुत अच्छी हैं, लेकिन हो क्या रहा है, मैं स्टार्टिंग में ही एकदम से तो धंधा आ नहीं जाएगा ना, मैं तो आज शुरू कर रहा हूँ अपना काम, है ना। बिजनेस आते आते टाइम लगेगा, तो मैं अभी से ही बड़ी होस्टिंग क्यों लूँ, क्यों ना पहले मैं छोटी से काम करता हूँ, सस्ती पड़ेगी मुझे, 70-80 रुपए कुछ की दिखा रहा था ना, उससे काम करता हूँ। आप अपनी होस्टिंग को कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी अगर हल्की होस्टिंग ले ली तो अब मेरा जीवन भर उसी में फंस गया, नहीं। आप आज लिए, आपको लग रहा है यार ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है मेरी वेबसाइट पर, अब मेरे को और काम की जरूरत है, उस टाइम तुरंत अपग्रेड कर लो, उस वो प्लान अपग्रेड हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है गाइस। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करते हैं अपन लोग, स्टार्टर पे ही जाते हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बाय नाउ पे जा रहा हूँ, इसको करता हूँ मैं हाइड, ये आ गया मैं बाय नाउ पे। अभी देखना, 1 साल का डोमेन liveinyourlife.in कितने का पड़ रहा है मुझे, 579 का। ये पड़ रहा है मेरे को 1 साल का, अगर मैं देखूं तो रेट हाँ कम हुआ ना, 1788 का, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो अभी मेरे को टोटल वेबसाइट 2376 की पड़ रही है, लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। क्या? वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा रुको, आप रुक जाते, बाकी लोग दूसरी तरह से। क्या मिसिंग है, एक सेकंड, माधव क्या मिसिंग है? दो चीजें ले ली, तीसरा क्या था, चार चीजें बताई थी कल मैंने। प्रोफेशनल ईमेल, आप लोगों में से याद है ना, कल एसएसएल बताया था मैंने आप चारों को, हाँ आपको तो याद ही है, ऑनलाइन ऑनलाइन वालों को याद है, संदीप, सुकृति, शिवम, कनक, कल एसएसएल डोमेन होस्ट, है ना, ये देखो शीट पे लिखा हुआ है मैंने, वेब होस्टिंग डोमेन। और हाँ जी, सर आज ही मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, ओके, क्या हुआ? हाँ वही एच टी टी पी एस, ये लाइन लगा के कहा जा रहा है सबको। हाँ, वही एच टी टी पी एस यानी कि एस एस एल सर्टिफिकेट, ठीक है जी। एस एस एल सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। आप, जरूरी नहीं है कि वेबसाइट बनाते टाइम ही लो, बाद में भी ले सकते हो। अभी मैं वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ यार, शुरू करी है, जरूरी नहीं है कि मैं अभी परचेज करूँ, बाद में भी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि अलग अलग कंपनीज हैं, और कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी बुरी है। मैं आप लोगों को ना, अब मैं आपको एक बार बिग रॉक दिख, पहले तो मैं इस पे जाता हूँ, कंटिन्यू टू कार्ट पे जाता हूँ। अब ये लॉग इन करने को बोलेगा मुझसे, और जिसमें मैं लॉग्ड इन हूँ उसमें इसका कुछ कुकीज का एरर आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए अलग से ही। सिक्योरिटी पे जाना होता है, सिक्योरिटी पे, और यहां पर ये आ रहा है आपका एसएसएल सर्टिफिकेट, इस पर करा क्लिक, और आपको ये बेसिक वाला लेना होता है, डोमेन वैलिडेशन, जो 3000 रुपए का है। ऐड टू कार्ट किया। अब जो मेरी फाइनल प्राइसिंग है वो हो रही है कुछ, इसको मैं, एक सेकंड, 3 साल का दे रहा है, लॉक इन योर सेविंग्स, ठीक है। अब ये मुझे वेबसाइट 4000 का, 4.5 का तो मेरे को एसएसएल ही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एसएसएल के बाद मेरी जो होस्टिंग थी, कितने की आ रही थी वो डोमेन होस्टिंग मिला के, कितनी की थी वो, 2500 होगी ना, 2500 में 4.5 आप और मिला लो, ये अपनी इतने की आपकी जो वेबसाइट है ये बन के तैयार है, ठीक है। मतलब करीब भाई आपकी 7000 कुछ की, टैक्स वैक्स मंगा लोगे, 7000 कुछ की आपकी जो वेबसाइट है वो पड़ेगी, ठीक है। ओके, अब एक वेबसाइट और है, आप लोगों को क्या करना है, अब जैसे मैं यही प्राइस क्या करूंगा, बिग रॉक ओपन करता हूं, बिग रॉक डॉट इन। आप लोगों को सारी वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, डोमेन डालना है, क्या था मेरा डोमेन,
liveinyourlife.in था ना, .in था .com था, ठीक है। अब मैं एक बार बिग रॉक पे भी जाके ट्राई कर लेता हूँ। बिग सॉरी liveinyourlife.in। देखो इसके प्राइस क्या है, ये 9 रुपए फॉर फर्स्ट ईयर कर रहा है। इसको मैं अगर ऐड टू कार्ट करके देखूं, आपको ना सारी वेबसाइट्स में थोड़ा बहुत 19-20 फर्क दिख जाएगा। ऑलराइट, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, जो मैं अगर वेबसाइट की वो परचेजिंग करता हूं ना, एक कंपनी है जिसका नाम है होस्टिंगर, HOSTINGER.in। बहुत ज्यादा वैसे तो प्राइस का फर्क नहीं होता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बढ़िया चीज है, वो ये है कि ये SSL सर्टिफिकेट फ्री में देता है। जो GoDaddy 4,500 का दे रहा था ना, ये मुफ्त में देता है। बस एक ही डिफरेंस आता है, अगर आपकी वेबसाइट पर कोई दिक्कत होगी तो उस केस में जो सपोर्ट होता है ना, GoDaddy का जो सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट है, वो बहुत जल्दी काम करता है, और होस्टिंगर का थोड़ा सा स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है, ठीक है। तो आपको एक वेबसाइट बनाने में 4,500 रुपए आपके बच सकते हैं। बाकी सब लोगों का ये एक टास्क है, सब लोगों को क्या करना है, डोमेन, होस्टिंग, SSL खुद देखो कौन कौन सी वेबसाइट है, फाइनल ऐड टू कार्ट वाले पेज पे जाओ और जाके चेक करो कि एक ही डोमेन देखना, अलग अलग डोमेन मत देखना, क्योंकि फिर अपन उसको बना के क्लाइंट को भी तो भेजते हैं ना। क्लाइंट को फिर मैं बताऊंगा यार GoDaddy पे तो ये जो है, ये आपका पड़ रहा है 7,000 रुपए की वेबसाइट पड़ रही है, बिग रॉक पर आपकी जो वेबसाइट है ये पड़ रही है आपको 6,500 की, होस्टिंगर पे आपको पड़ रही है 3,000 की। ऐसे आप बाकायदा एक्सेल शीट में लिख के भेजते हैं, फिर उस बाद क्लाइंट फिर आपको बोलेगा भाई क्या फर्क है क्या नहीं है, तो फिर आप समझाते हैं, कस्टमर सपोर्ट का है, वेबसाइट ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने खुद पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने होस्टिंगर पर इतनी वेबसाइट बनाई हुई है क्लाइंट की, जिनके आज भी अच्छे अच्छे उस पर बिजनेस चल रहे हैं, बढ़िया तगड़ा, मतलब डेली का उनका 1,000-1,200 का ट्रैफिक डेली है, 1,000-1,200 लोग डेली उनकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों का ये टास्क है, आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 3-4 अलग अलग वेबसाइट्स पर जाएंगे, फाइनल ऐड टू कार्ट पर जाएंगे, और जाने के बाद प्राइस चेक करेंगे कि एंड में, बाय द एंड ऑफ द कार्ट, ऐड टू कार्ट करने के बाद एक एक साल का क्या प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। इसके बाद जो बचता है हमारा प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, ये अपन लोगों ने कल डिस्कस करा था। कनक आप ना रिकॉर्डिंग देखना कल की क्लास के, और कोई भी दिक्कत आती है तो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है जी। सर रिकॉर्डिंग कब मतलब से मिलेगी? मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ ठीक है, मैं टीम से बात करके आपको शेयर करवा दूंगा, और उसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे को बता देना। हाँ जी, SSL कॉल वगैरह का थोड़ा ध्यान रखा करो यार। हाँ, कॉल वगैरह का थोड़ा ध्यान रखा करिए, ऐसे अगर हर हर बच्चा एक एक करके जाने लग गया ना, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो बता रहा हूँ, सिक्योरिटी पे जाना है, और सिक्योरिटी पे जाने के बाद ये रहा SSL। अगर मैं बिग रॉक ओपन करता हूँ, bigrock.in, देखो मुझे दोबारा बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि हर स्टूडेंट को अगर अलग ऐसे कोई ना कोई काम पड़ गया तो हो लिया क्लास, ठीक ठीक, कोई ईमेल एंड। अब बिग रॉक पे जा रहा हूँ, तो देखो बिग रॉक पे क्या है, डोमेन यहाँ है, आप जाके सर्च करेंगे वेब होस्टिंग, ये रहा, लाइनक्स होस्टिंग पे चले जाना। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, सिक्योरिटी आ रहा है यहाँ पर, ये देखो SSL ही आ रहा, डिजी सर्च एंड SSL, ठीक है। मैं कोई और वेबसाइट ओपन करूं, यहाँ पर एक है अपनी HOSTGATOR, होस्ट गेटर। मैं सही बता रहा हूँ, जितनी भी वेबसाइट्स मैंने अब तक देखी है ना, होस्ट गेटर भाई साहब बहुत महंगी वेबसाइट है, पता नहीं किस बात का पैसा चार्ज करते हैं, ये बहुत ही महंगी। किसने परचेज करा, नाम सुना कभी नहीं होस्ट गेटर, बहुत महंगी है, सब लोग करो एक बार से ठीक है। होस्ट गेटर बड़ी एक्सपेंसिव वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको ये रहा वेब होस्टिंग, डोमेन भी यहीं कहीं मिल जाएगा आपको, पता नहीं कहाँ गया, ये रहा डोमेन, यहाँ पे डोमेन मिल जाएगा। आप सिक्योरिटी चाहिए,
ढूंढ लेना, यहाँ मोर में दिख जाएगा, ये रहा वेबसाइट सिक्योरिटी, ये रहा एसएसएल सर्टिफिकेट। ठीक है जी। तो ये 3 चीजें देखें आप कितने की पड़ रही हैं, ऐड करें उनको, और उसके बाद आप एक फाइनल प्राइस तक पहुंचेंगे। ठीक है। ये आपको करना है, कम से कम 3 वेबसाइट का एक्सेल शीट पे लिखेंगे। और यार सब लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट बोल लो, रिकमेंडेशन बोल लो, होमवर्क बोल लो, यार जो भी टास्क दे रहा हूँ प्लीज कर लो, क्योंकि आगे जाकर बढ़ जाएगा काम। और प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, उड़ने लग जाएंगी चीजें ऊपर से। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट ही करा है, दूसरी पहली दूसरी तीसरी क्लास ही चल रही होगी शायद अपन लोगों की। बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं अभी। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रियली गुड, बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। और जो अगर नहीं कर रहे हैं एक आध बार चलो कोई इशू नहीं है, लेकिन कर लेना, दिक्कत हो जाएगी फिर बाद में। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो चलता ही रहेगा मेरा। और हाँ, इस चक्कर में कोई मत रहना कि भाई रिकॉर्डिंग तो है ही, देख लेंगे। जो इस एटीट्यूड के साथ रहता है ना, क्या ही बताऊं मैं, नहीं होता है कुछ उससे फिर, क्योंकि वो फिर टुमारो नेवर कम्स वाला हिसाब है। आप कभी कभार जैसे कुछ जेन्युइन रीजन है, अब तो उसका तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल देखिए। लेकिन इसको ना पेंडिंग मत करना आप। ठीक है। पेंडिंग नहीं करेंगे आप, बैक टू बैक जो भी मैं करा रहा हूँ, जैसे 1 या 2 दिन की छूट गई, नहीं दे पाए, कोई भी फंक्शन था घर पे, XYZ जो भी रीजन है, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। बट ना ये मत सोचिए कि यार आज आलस आ रहा है आज नहीं करेंगे, ये वाला बस मत रखना। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इस कोर्स का, आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है जी। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ जी। हाँ, अपने जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं। आलोक का डाउट है कि हम लॉगिन कैसे करें। अपना नॉर्मल जीमेल एड्रेस से लॉगिन करो, कोई इशू नहीं है। अरे भैया हमारे पास बिजनेस है कहाँ, अभी पर्सनल ही करेंगे, अभी पर्सनल से करिए, कोई इशू नहीं है। जो आपका है ना, जो यूज कर रहे हो उससे लॉगिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अगर अलग बनाना चाहते हो आप लॉगिन वगैरह करने के लिए, हाँ, बैंक क्या करेगा इसमें, बैंक का कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, हम साथ में डरेंगे, आप अकेले नहीं। ठीक है गाइस, यहीं तक रखता हूँ मैं। ओके, यहीं तक रखता हूँ। प्लीज जो जो टास्क दिया है वो कर लेना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, बाय बाय। कनक, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। यस सर, थोड़ी बहुत समझ में आई है, मैं उसको वो कर दूँगी, हाँ, आपको कहीं पे भी कोई कवर दिक्कत आए कर ना दूँगी। मेरे को बता देना, मैं आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है। अलग से भी कनेक्ट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ठीक है गाइस, रिकॉर्डिंग मैं कर देता हूँ पॉज।